अपने होते हैं जो हर पल हर घड़ी साथ निभा जाते हैं। दूर रह कर के भी साथ रहते हैं। गैर तो साथ रहने के बाद भी हर बार अपना होने का एहसास जता जाते हैं। जो अपने होते हैं ना, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। जो अपने होते हैं ना, वो आपको हर घड़ी हर मुश्किल समय में साथ देंगे। अपनों के बीच में ना कभी अपनत्व का बोध नहीं कराना पड़ता है, और जहां अपनत्व का बोध कराना पड़ जाए ना, उसे अपने नहीं कहते। रिश्ते उसी को कहते हैं जो भाव के बने हो। रिश्ते उसको नहीं कहते हैं जहां पे स्वार्थ हो। रिश्तों में ना भाव होना चाहिए। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, आक्रामकता नहीं होना चाहिए। रिश्तों को संभालना पड़ता है। जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में भाव होता है ना, बच्चा भूखा हो तो माँ को अपने आप पता चल जाता है, और माँ कई बार स्वयं भूखे रह जाती है लेकिन फिर भी अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, पूरा ख्याल रखती है। अपना केयर नहीं करती है लेकिन अपने बच्चे का केयर जरूर करती है। ऐसे ही ना रिश्तों में भी भाव होना चाहिए। रिश्तों ना इमोशंस के बने होते हैं, वहाँ पे स्वार्थ नहीं चलता है। और आज इसी कारण से जितने भी रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना वो रिश्तों में भाव नहीं रहा है, स्वार्थ रह गया है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त हैं, लेकिन रियल में एक भी दोस्त नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जहां पर बैठ करके अपने मन के कोना में जो थाउट चल रहा है उसको शेयर कर सके। ऐसा कोई नहीं है जो आपके मन के भाव को समझ सके। जो ऐसे होते हैं जो आपके मन के भाव को समझ जाते हैं, बिना बताए जो आपको समझ जाते हैं, वही एक्चुअल में असली रिश्ते के लायक होते हैं। वो रिश्ते के लायक नहीं होते हैं जो सामने अच्छे अच्छे बात करते हैं, पीठ पीछे या कभी जरूरत पड़े तो मदद भी नहीं करते हैं। उसको रिश्ता नहीं कहते। रिश्ते को ना संभालना सीखना होता है, रिश्ते को ना संभालना होता है। आज के दौर में रिश्ता दिखता कहाँ है? जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी लोग हैं, सारे रियल लाइफ के हो गए हैं। रियल लाइफ के कोई भी नहीं रहे। इसलिए रिश्ता जो खत्म होते जा रहा है ना, इसको बचाइए, इसको संभालिए। जो रिश्ता टूट रहा है ना, उस रिश्ता को संभालिए, उसको समय दीजिए। हम लोग क्या करने लगे ना, अब अपने रिश्तों को समय नहीं देते। अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं, अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने लाइफ को और अपने लोगों के साथ जीना भूल गए। अगर कोई कॉल करे ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि पक्का कोई ना कोई काम होगा इसीलिए कॉल किया होगा। अगर वो फ़ोन करे, कुछ देर बात करे, तो हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो बोलेगा, उसको काम क्या है। हम लोग खुद से पूछ भी लेते हैं थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद कि कोई काम है क्या जो कॉल किए हो? अगर काम नहीं है तो चलो रखो, बाद में बात करते हैं। ऐसे मत करिए, ऐसा ना आप रिश्ता को ख़त्म करते जा रहे हैं, किल कर रहे हैं आप। हम लोग ना ह्यूमन बीइंग है, सोशल एनिमल है। एक साथ मिल-जुल करके जितने प्रेम से रहेंगे उतना अच्छा हम लोग का लाइफ होगा। लेकिन आज हम लोग मिल-जुल करके प्रेम से रह कहाँ रहे हैं? बस अपना काम, अपना स्वार्थ, अपना लालच देखने लगे हैं आजकल हम लोग। बस सिर्फ़ अपने बारे में सोचने लगे हैं, और इसी के कारण क्या है, आज ज़िंदगी में इतना भाग-दौड़ में फँस गए हैं, इतना लाइफ हम लोग का हरास हो गया है। जीवन में जीवन के लायक कुछ बचा ही नहीं है। जिसको देखो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, मन ही मन कुछ ना कुछ चल रहा है। सामने अगर अच्छा बात कर भी दे तो पीछे जा कर के वो आपका बुराई कर देता है। ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं। रिश्तों को ना संभालना होता है, उसमें प्रेम डालना होता है, रिश्तों में ना भाव डालना होता है। तो रिश्तों को ना संभालिए। आप जो हैं अकेले नहीं रह सकते, सबके साथ रह सकते हैं। आप सोशल एनिमल हैं। अरे जानवरों में भी इतना भेदभाव नहीं रहा है अब, जितना हम लोग के अंदर हो गया। रिश्तों में ना हम लोग आस्तीन के सांप बन गए हैं। बस एक दूसरे से धोखाधड़ी, एक दूसरे से लालच, एक दूसरे से बस स्वार्थ के लिए ही आजकल हम लोग बात करने लगे हैं। रिश्तों को ना ईमानदारी से चलाइए, बहुत जरूरी है रिलेशन। जितने अच्छे रिश्ते होंगे, जितने मधुर संबंध होंगे ना, उतना दूर दूर तक आपका नाम फैलेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। अगर कभी मुसीबत में पड़े रहेंगे ना, तो लोग आकर के आपका मदद करेंगे।
इसलिए रिश्तों को ना संभालना सीखिए, उसको टूटने मत दीजिए। अगर रिश्ता संभालने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ रहा है ना, तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसमें जान होता है तो वही तो झुकता है। मुर्दा को कभी झुकते हुए देखे हैं क्या? तो आपके अंदर जान है, इमोशन है आपके अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोशन होना ही चाहिए। हम लोग भाव के बने हुए हैं और वही भाव है जो हम लोग को ह्यूमन बनाता है। जानवरों में हम लोग में यही अंतर है कि हम लोग के अंदर भाव है, इमोशंस है, और वही इमोशंस जो है हम लोग को बना करके रखा है, और वही इमोशंस आज हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। तो अगर रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है ना, तो झुक जाइए। लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए, मत झुकिए। क्योंकि रिश्तों को बचाते बचाते अपना वैल्यू नहीं खत्म कर देना है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसको नहीं खराब कर लेना है, वो भी जरूरी है। लेकिन फिर भी प्रयास करना है कि रिश्ते को बचाइए, रिश्ता को ना टूटने मत दीजिए। गुस्सा और आवेश में आकर के ना कभी भी रिश्ता मत तोड़िए। अगर गुस्सा में आकर के आप कोई रिश्ता तोड़ रहे हैं ना, तो आप गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। गुस्सा, आवेश पल दो पल के लिए है, लेकिन ये रिश्ता जीवन भर के लिए होता है, और जब टूट जाएगा ना तो जीवन भर के लिए टूट जाएगा। रहीमन का एक बहुत अच्छा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी वो जो रिश्ता कई वर्षों से चला आ रहा है और जहाँ भाव है, उस भाव में पल दो पल के गुस्सा के लिए या किसी नाराजगी के लिए उस रिश्ते को मत खत्म होने दीजिए, उसको बचा लीजिए। क्योंकि वो जो टूट जाता है ना एक बार, तो उसे जुड़ने में समय लग जाता है, और जब जुड़ता है ना तो कहीं ना कहीं मन में गांठ बन करके रह ही जाता है। इसलिए रिश्तों को ना बचाइए, मत तोड़ने दीजिए, मत टूटने दीजिए अपने रिश्ते को। आपके जो रिश्तों के डोर में जो शकुनी बैठा है ना, उस शकुनी को बाहर निकाल करके फेंकिए। उस शकुनी को जगह मत दीजिए अपने रिश्तों में आप, क्योंकि जब तक वो शकुनी रहेगा ना, तब तक आप अपनों से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए कि आपके रिश्ते के बीच में कौन शकुनी बन रहा है, वो रिश्ता का जो प्रेम का डोर है उसको कौन तोड़ रहा है, कौन खींच रहा है उसको। शकुनी कभी किसी का नहीं हुआ है। महाभारत अब देखे होंगे तो देखे होंगे, शकुनी हमेशा लड़ाने का ही प्रयास किया है, तोड़ने का ही प्रयास किया है। गांधारी जो थी ना, वो हमेशा दुर्योधन को सलाह देती थी कि अगर इस युद्ध में तुम जीत भी जाओ, पहले तो युद्ध करने से मना करती थी, समझाती थी कि इस युद्ध में अगर तुम जीत भी जाओ तो क्या लाभ इस युद्ध का, इस सुख का, इस ऐश्वर्य का क्या लाभ, जहां पे अपने ही ना हो, जहां पे लोग ही ना हो, जहां पे अपने रिश्ते वाले नहीं हो, जहां पे सगे संबंधी ही नहीं हो। उस युद्ध में तुम जीत भी जाओगे तो उस धन को तुम क्या करोगे, उस राजपाट का तुम क्या करोगे। जब महाभारत हुआ, जब अर्जुन युद्ध जीत भी गए ना, तो जब अपने ही नहीं थे तो अर्जुन लोगों को भी इतना आत्मग्लानि हुआ कि सारा राजपाट छोड़ करके जीते जी स्वर्ग के लिए निकल गए। क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो किसके साथ अपना जीवन गुजारिएगा। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ अपने लाइफ को जी सके, इंटरटेन कर सके आप अपने जीवन को। आप अकेले नहीं रह सकते हैं, समझिए इस बात को। रिश्ता को बचाइए, मत टूटने दीजिए आप उसको। गुस्सा में तो आकर के कभी मत तोड़िए, भाव डालिए रिश्ता में, प्रेम डालिए। महाभारत इस बात का सबूत है कि जब अपने ही नहीं होते हैं तो फिर अपनों का गैरों से क्या लाभ, कोई लाभ है ही नहीं। जब लोग ही नहीं हो आपके साथ तो आप उस संपत्ति का क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा आप। राज करने के लिए भी लोग होने चाहिए। इसलिए रिश्ता अगर टूट रहा है ना तो बचाइए उसको, क्योंकि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो आपके साथ कौन रहेगा। रिश्तों को आप बाजार में जाके नहीं खरीद सकते। रिश्ता कोई वस्तु नहीं है कि आप जाइएगा मार्केट और खरीद के ले आइएगा, उसको बनाना पड़ता है, भाव से बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कि जहां अपने आप संबंधों का एहसास होने लगे वो रिश्ता है, और जो इसको निभा दे वो फरिश्ता है। इसलिए रिश्तों को ना टूटने मत दीजिए, बचाइए उसको। अमीर गरीब तुलना करके, पैसों के लालच में आकर के कभी भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। हो सकता है जो आज आपके पास हो कल किसी और के पास नहीं हो, जो कल नहीं था उसके पास आज उसके पास बहुत कुछ आ गया हो, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए कभी भी संपत्ति के चक्कर में, लालच में आकर के कभी भी रिश्तों को मत तोड़िए। पैसों से ना रिश्तों को मत वजन करिए, मत आकिए।
रिश्तों में भाव को ही रहने दीजिए। भाव से ही रिश्ते बनते हैं। पैसों को डाल करके, पैसों के चक्कर में आकर के रिश्तों को कभी नहीं खत्म करना चाहिए। तुलना मत करिए। अगर कोई नीचे है ना तो आप हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, उसे उठा करके थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए। लोगों में प्रेम होना चाहिए, मन में जो है ना भाव होना चाहिए। कटु संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा और अर्जुन के जैसा आप उस संपत्ति का, उस ऐश्वर्य का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। अंदर ही अंदर सिर्फ आत्मग्लानि होता रहेगा। इसलिए अपनों का होना ना बहुत जरूरी है। अपने होते हैं जो हर वक्त साथ देते हैं, गैर कभी नहीं आएगा आपके लिए। इसलिए रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को टूटने मत दीजिए, रिश्तों को बचाइए।